कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा दिव्य कवच हो सकता है जो हर मुश्किल, हर खतरे से हमारी हिफाजत कर सके? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन आध्यात्मिक कवच को समझने जा रहे हैं जिसका जिक्र हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसे कहते हैं नारायण कवच। और हाँ, ये सारी जानकारी हम कहाँ से ले रहे हैं? तो हमारा ये पूरा विश्लेषण गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पवित्र ग्रंथों पर आधारित है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने माने प्रकाशक हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी चुनौती या ऐसा दुश्मन जरूर आता है जिसे हराना नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में क्या किया जाए? असल में नारायण कवच की रचना इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए हुई थी। इस कवच की कहानी की शुरुआत होती है एक राजा की गुहार से, और बस यहीं से इस दिव्य ज्ञान का प्रवाह शुरू हो गया। कहानी की शुरुआत होती है जब राजा परीक्षित ऋषि शुकदेव से एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, देवराज इंद्र ने अपनी सेना के बहुत छोटे होने के बावजूद एक विशाल और कहीं ज्यादा ताकतवर असुर सेना को आखिर हरा कैसे दिया? उस सवाल के जवाब में ही देवताओं की जीत का वो गहरा राज छुपा था, जो था एक दिव्य कवच का उपहार। देखिए, इंद्र की जीत का राज कोई आम हथियार नहीं था, ये था नारायण कवच, भागवत पुराण का एक ऐसा शक्तिशाली कवच जो असल में मंत्रों से बना था और जिसे ऋषि विश्वरूप ने खुद इंद्र को सिखाया था। लेकिन इस कवच को धारण करना सिर्फ मंत्रों को पढ़ लेना भर नहीं है। ये तो एक आध्यात्मिक ढाल को बनाने की, उसे अपने अंदर स्थापित करने की एक पूरी प्रक्रिया है। इस तैयारी को कहते हैं न्यास अनुष्ठान। ये एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले शुद्धि होती है, फिर अंग न्यास के जरिए शरीर के हर अंग को और कर न्यास के जरिए हाथों को मंत्रों से सक्रिय किया जाता है। मतलब शरीर और मन को उस कवच की दिव्य शक्ति को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कवच काम कैसे करता है? ये हर तरह के खतरे से बचाने के लिए भगवान विष्णु के अलग-अलग रूपों को, उनके अवतारों को एक संरक्षक के तौर पर बुलाता है। ये कवच एक तरह से एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये हर मुमकिन खतरे की कल्पना करता है और उससे बचाने के लिए एक खास दिव्य शक्ति का आह्वान करता है। देखिए, सुरक्षा की परतें कैसे बनती हैं। सबसे पहले अस्तित्व के मूल तत्वों से शुरुआत होती है, जैसे कि पानी में भगवान का मत्स्य अवतार रक्षा करते हैं, जमीन पर वामन अवतार और आकाश में उनका विराट यानी विश्वरूप अवतार। इसके बाद कवच खास खतरनाक जगहों के लिए सुरक्षा बुलाता है, जैसे कि रास्ते में वराह अवतार, पहाड़ों की चोटियों पर भगवान राम और किलों, जंगलों या युद्ध के मैदान जैसी सबसे मुश्किल जगहों पर भगवान नृसिंह रक्षा करते हैं। लेकिन ये कवच सिर्फ बाहरी या शारीरिक चोट से नहीं बचाता, ये तो आध्यात्मिक और हमारे अंदर के खतरों से भी सुरक्षा देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कवच अहंकार, आध्यात्मिक रुकावटों और नकारात्मक ऊर्जा जैसे बहुत ही सूक्ष्म खतरों से भी बचाता है। इसके लिए ये महान ऋषियों और देवताओं का आह्वान करता है, जो हमारे इन भीतरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। इस कवच की शक्ति और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब ये सिर्फ अवतारों को ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र शस्त्रों को भी बुलाता है। जरा सोच कर देखिए, भगवान का सुदर्शन चक्र दुश्मनों को भस्म करने के लिए घूम रहा है, उनकी कौमुद की गदा बुरी आत्माओं को कुचल रही है और पांचजन्य शंख की आवाज से दुश्मनों के दिल दहल रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा दिव्य शस्त्रागार है जो रक्षक के लिए तैनात हो जाता है। तो फिर इस शक्तिशाली कवच को धारण करने का आखिरी नतीजा क्या है? इसकी शक्ति स्थायी है और इसकी एक बहुत गहरी विरासत है। इस कवच का सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा है डर से पूरी तरह से आज़ादी। ग्रंथ के अनुसार जो भी इसका पाठ करता है वो शिकारियों, चोरों या बुरी आत्माओं जैसे हर तरह के डर से आज़ाद हो जाता है। ग्रंथ में इसकी शक्ति को बताने वाला एक बड़ा ही अद्भुत किस्सा है। एक ब्राह्मण थे जो इस कवच का अभ्यास करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी हड्डियां तक इतनी शक्तिशाली हो गईं कि उन्होंने एक गंधर्व राजा के दिव्य रथ को ही रोक दिया, और वो रथ तब तक आगे नहीं बढ़ पाया जब तक उन हड्डियों का पूरे विधि विधान से संस्कार नहीं किया गया।
और आखिर में ये स्तोत्र हमें अपने सबसे गहरे दार्शनिक सच पर ले आता है कि असल में जो कुछ भी है, चाहे उसका कोई रूप हो या ना हो, वो सब स्वयं भगवान ही है। और इस परम सत्य को समझ लेने की शक्ति से ही सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं। ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि हमारी इस आज की दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, एक आध्यात्मिक कवच का विचार आखिर क्या मायने रखता है।